हेलो नमस्कार सभी बच्चों को। केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सारे ग्राफ। क्वेश्चंस बहुत बने हुए ग्राफ से और बेटा आपको डिफरेंस भी बताया जाएगा आज के लेक्चर में, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेकर। तो डिस्कस करेंगे बेटा ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिल्कुल आराम से जोश और जुनून में लेक्चर में बने रहिए। जीतना है, हमें सिलेक्शन लेना है। जीतता वही है जो सब कुछ बुलाकर केवल और केवल अपने मकसद को जीता है। क्लियर? तो बेटा आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ। पहला ग्राफ फर्स्ट जो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे किसके बीच में, LN80 और टाइम के बीच में। LN80 वर्सेस टाइम। बेटा फर्स्ट ऑर्डर में आपको इक्वेशन लिखाया था, क्या लिखाया था कि LN80 इज इक्वल टू LNA0 माइनस KT। LN80 इज इक्वल टू LNA0 माइनस KT। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं बेटा। LN80 को y एक्सिस पे ले लीजिए, टाइम को ले लीजिए बेटा x एक्सिस पे। LN80 कहाँ पे, y एक्सिस पे। ठीक है, टाइम कौन सी एक्सिस पे बेटा, x एक्सिस पे। इक्वेशन क्या बनी, LN80 इज इक्वल टू LNA0 माइनस KT। ग्राफ का इक्वेशन क्या बना, y इज इक्वल टू C माइनस MX। y इज इक्वल टू C माइनस MX। C इंटरसेप्ट है, माइनस आ रहा है, ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा बेटा। एंगल 90 से ज़्यादा आ रहा है, एंगल 90 से ज़्यादा आ रहा है मतलब स्लोप नेगेटिव होगा और इसका जो स्लोप होगा बेटा वो -K होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा सिंपल सवाल पूछ लेते हैं कि LN80 और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या है। LN80 और टाइम के ग्राफ का स्लोप है -K। ओके, दूसरा जो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे कौन सा, सेकंड जो ग्राफ है log80 और किसके बीच में, टाइम के बीच में। इसका क्या इक्वेशन लिखा है बेटा, इसका इक्वेशन लिखा है log80 इज इक्वल टू log A0 माइनस KT अपॉन 2.303। ठीक है, तो बेटा ग्राफ बनाइए log80 और टाइम का। यहाँ मैं ले लेता हूँ log80, यहाँ बेटा मैंने ले लिया टाइम। log80 कौन सी एक्सिस पर, y एक्सिस पर। ठीक है, टाइम कौन सी एक्सिस पर, x एक्सिस पर। y इज इक्वल टू C माइनस MX। यहाँ पे भी इक्वेशन क्या बन रही है, y इज इक्वल टू C माइनस MX। C इंटरसेप्ट माइनस ग्राफ डिक्रीजिंग जाएगा बेटा। स्लोप कैसा आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आएगा और इसका जो स्लोप होगा बेटा वो होगा -K डिवाइडेड बाय 2.303। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि LN80 और टाइम का ग्राफ है, स्लोप -K होगा और log80 और टाइम का ग्राफ है, स्लोप क्या होगा, -K डिवाइडेड बाय 2.303। ओके, थर्ड ग्राफ डिस्कस करेंगे बेटा किसके बीच में, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 डिवाइडेड बाय K। 0.693 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, K भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ भी हमेशा क्या है बेटा, कांस्टेंट है। यानी फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर आप ग्राफ बनाने जाओ किसके बीच में, हाफ लाइफ और A के बीच में फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ऐसा ग्राफ आएगा। ओके, और बेटा नंबर फोर्थ ग्राफ पढ़ते हैं क्या बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और किसके बीच में बेटा, टाइम के बीच में। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, मतलब 80 और किसके बीच में बेटा, टाइम के बीच में। इतना तो हमें आइडिया है, हमने पढ़ रखा है कि अगर टाइम बढ़ता है
तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट डिक्रीज़ होगा और प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा, यानी टाइम के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज़ होता हुआ आएगा और टाइम के साथ प्रोडक्ट इंक्रीज़ होता हुआ आएगा। ज़ीरो ऑर्डर में भी बनाया था, ज़ीरो ऑर्डर में हमने जो ग्राफ बनाया था बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम का डिक्रीज़ होता हुआ, तो सब में ही आएगा क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज़ होता है। लेकिन पैटर्न क्या था, लीनियर डिक्रीज़ हो रहा था बेटा। ज़ीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट टाइम के साथ लीनियर डिक्रीज़ हो रहा था। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर कौन सा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर है। और फर्स्ट ऑर्डर में देखते हैं कि रिएक्टेंट का टाइम के साथ ग्राफ कैसा आता है। इक्वेशन क्या है बेटा, इक्वेशन है AT इज इक्वल टू ए नॉट ए की पावर माइनस के टी। AT इज इक्वल टू ए नॉट ई का पावर क्या है बेटा, माइनस के टी है। AT इज इक्वल टू ए नॉट ई का पावर माइनस के टी है, ठीक है। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज़ होता है। कैसा रिलेशन बन रहा है बेटा, एक्सपोनेंशियल रिलेशन बन रहा है। यानी फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगा। आप यहाँ पे बेटा टाइम ज़ीरो रखिए, टाइम ज़ीरो रखेंगे बेटा तो AT का वैल्यू क्या होगा, ए नॉट के इक्वल होगा। और अगर बेटा टाइम क्या रखते हैं, इनफाइनाइट, टाइम इनफाइनाइट रखते हैं तो AT का वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। यानी अगर आप टाइम इंक्रीज़ कर रहे हो तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है, ए नॉट से ज़ीरो हो रहा है, ज़ीरो से इनफाइनाइट जा रहा है, यानी टाइम इंक्रीज़ कर रहे हो तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है। बेटा इतना लिखना ही नहीं है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज़ ही होता है। कैसे डिक्रीज़ होगा बेटा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगा बेटा। तो ये क्या है बेटा, AT है और ये क्या है बेटा, टाइम है। रिएक्टेंट टाइम के साथ कैसे डिक्रीज़ होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगा, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगा। इसको बेटा जीरो टच नहीं करना है क्योंकि ज़ीरो कब होगा, जब टाइम इनफाइनाइट होगा। ज़ीरो कब होगा, जब टाइम क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट होगा। तो ज़ीरो पे टच नहीं करना है, ओके। तो ध्यान रखना, ज़ीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट टाइम के साथ लीनियर डिक्रीज़ होता है और फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ होता है। वहाँ पे बेटा आपको एक और पॉइंट समझाया था कि अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट टाइम के साथ लीनियर डिक्रीज़ होता है तो प्रोडक्ट टाइम के साथ लीनियर इंक्रीज़ होता है, प्रोडक्ट टाइम के साथ लीनियर इंक्रीज़ होता है। और अगर रिएक्टेंट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ होता है तो प्रोडक्ट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्ट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होगा, ठीक है बेटा। एक्स और टाइम, एक्स क्या बेटा, आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। हम रिएक्शन क्या लिखते हैं, ए से बी, ए माइनस ए से ज़ीरो, ए माइनस एक्स और ये एक्स। यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, हम टाइम ज़ीरो लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, टाइम टी लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स है बेटा कंसंट्रेशन है, किसका है बेटा, प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कौन से टाइम पर, टाइम टी पर। या आप बोल सकते हैं कि एक्स क्या है, रिएक्टेंट का रिएक्टेड पार्ट है, रिएक्टेंट का ऐसा पार्ट जो रिएक्ट कर चुका है, रिएक्टेंट का वो पार्ट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो एक्स और टाइम का ग्राफ बनाना है तो एक्स को आप बोल सकते हो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। और बेटा टाइम के साथ प्रोडक्ट इंक्रीज़ होता है, टाइम के साथ प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अगर रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ होगा तो प्रोडक्ट भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होगा। रिएक्टेंट लीनियर डिक्रीज़ होगा तो प्रोडक्ट लीनियर इंक्रीज़ होगा। तो बेटा इसका इक्वेशन भी हमने लिखा है, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस के टी। ये इक्वेशन भी हमने लिखा है, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस ई की पावर क्या आ गया बेटा, माइनस के टी। अगर बेटा आप टी रखते हो ज़ीरो, अगर आप टी रखते हो ज़ीरो तो एक्स भी ज़ीरो आएगा। ये ज़ीरो रखो, ये क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ई का पावर ज़ीरो वन, वन माइनस वन ज़ीरो, ये क्या एक्स ज़ीरो आएगा। और अगर आप टाइम क्या रखते हो बेटा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम क्या, फर्स्ट ऑर्डर का लाइफ टाइम, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। एक्स क्या आएगा बेटा, ए आएगा, ठीक है। यानी टाइम के साथ एक्स इंक्रीज़ होगा, टाइम के साथ इंक्रीज़ होगा, टाइम के साथ एक्स इंक्रीज़ होगा। कैसे इंक्रीज़ होगा, एक्सपोनेंशियल। कैसे इंक्रीज़ होगा बेटा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होगा। क्योंकि रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ होता है तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ होता है, प्रोडक्ट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होगा, ओके। नेक्स्ट जो ग्राफ है बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो ग्राफ डिस्कस करेंगे ROR और टाइम का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ROR और टाइम के बीच में ग्राफ डिस्कस करेंगे। ROR और टाइम का ग्राफ कैसा आएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से सुनिएगा बेटा। ग्राफ नंबर 6, ग्राफ नंबर 6 किसके बीच में, ग्राफ नंबर 6, ग्राफ नंबर जो 6 है बेटा वो है किसके बीच में, ROR और टाइम के बीच में। ROR और टाइम का ग्राफ कैसा आता है तो सुनिए ध्यान से बेटा।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ROR क्या लिखते हैं बेटा, K A⁻1, यानी बेटा ROR जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, A⁻1 के, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन और ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन और ROR क्या बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब बेटा ये डबल तो ये डबल, ये हाफ तो ये हाफ, ये 3 टाइम तो ये 3 टाइम, ये 1/3 तो ये 1/3, ये 4 टाइम तो ये 4 टाइम। यानी बेटा जैसे जैसे A चेंज होगा वैसे ROR चेंज होगा, क्योंकि A और ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस पैटर्न से A चेंज होगा उसी पैटर्न से बेटा ROR चेंज होगा। किस में बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। A डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज, A डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज। A टाइम के साथ कैसे डिक्रीज होता है, A टाइम के साथ कैसे डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। तो ROR भी टाइम के साथ कैसे डिक्रीज होगा, ROR भी टाइम के साथ कैसे डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। क्लियर बेटा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के सारे ग्राफ हैं। आगे बात समझ में, एनी प्रॉब्लम बेटा। तो फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बेटा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ जाए कि ln 80 और टाइम के ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करिए। ln 80 और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या होता है, -k। log 80 और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या है, -k डिवाइडेड बाई 2.303। वैल्यू देकर बोले k कैलकुलेट करिए। अब जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में एक तो हमारे पास ऑर्डर कौन सा था, 0, एक कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। इसमें बेटा कुछ हम डिस्कस करते हैं क्या डिफरेंस है। ज़ीरो ऑर्डर में हमने पढ़ा था कि k का यूनिट क्या है, मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स। यहाँ k का यूनिट क्या है, ओनली क्या है, ओनली क्या है, सेकंड इन्वर्स है। बेटा यहाँ पे हमने ROR का ग्राफ बनाया था किसके साथ, टाइम के साथ, ऐसा ग्राफ आया था बेटा। लेकिन यहाँ पे अभी हमने ROR और टाइम का ग्राफ बनाया, ROR और टाइम का जस्ट अभी बनाया, ये ऐसा ग्राफ आया था बेटा। तो ये एक डिफरेंस है बेटा। जीरो ऐसा ग्राफ देखे ऑर्डर बोले तो जीरो ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर है। ऐसा ग्राफ देखे ऑर्डर बोले तो कौन सा ऑर्डर है बेटा, जीरो ऑर्डर है। और क्या बेटा, हमने जीरो ऑर्डर में ग्राफ बनाया था 80 और किसके बीच में, टाइम के बीच में। 80 और टाइम का ऐसा ग्राफ आया था, 80 टाइम के साथ कैसा होता है, लीनियर डिक्रीज होता है। और यहाँ बेटा हमने 80 और टाइम का ग्राफ बनाया था, यहाँ 80 और टाइम का ग्राफ कैसा आया था, ये इस तरह से आया था, ठीक है। और क्या डिफरेंसेस है बेटा, आपको बोले कि हाफ लाइफ और ए का ग्राफ ये ऐसा है तो ये ज़ीरो ऑर्डर है। आपको बोले बेटा कि हाफ लाइफ और ए का ग्राफ ऐसा है तो ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। और क्या डिफरेंस है, ज़ीरो ऑर्डर में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट जाता है, फर्स्ट ऑर्डर में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज जाता है। आगे बात समझ में। तो ज़ीरो ऑर्डर और ये फर्स्ट ऑर्डर में ये कुछ डिफरेंसेस है। यूनिट सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यहाँ पे यूनिट ओनली क्या बेटा, सेकंड इनवर्स। क्लियर बेटा। फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ और फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर में कुछ डिफरेंस। ओके, एनी प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम डिस्कस करेंगे मॉनिटरिंग द गैसेस फेज रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, मॉनिटरिंग द गैसेस फेज रिएक्शन। और इससे बेटा पिछले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।